जय श्री राम, जय शनिदेव। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह एक दुर्लभ संयोग है। एक ऐसा पवित्र मिलन जहां हमारे आकाश के दो प्रबल ग्रह मंगल और शनि अपनी अनोखी शक्तियों के साथ हमारे जीवन में गहराई तक प्रवेश करते हैं। 27 मई मंगलवार, ये दिन सिर्फ कैलेंडर पर अंकित नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और आत्मा के लिए एक दिव्य दर्पण है। इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह भौमवती अमावस्या और शनि जयंती का संगम है। तो ऐसी शक्तियां जो अपने अपने अर्थ में त्रिवर और प्रभावशाली हैं, इस दिन मिलती हैं और हमारे जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती हैं। मंगल की अग्नि जो तप और साहस का परिचायक है, और शनि की न्यायपूर्ण दृष्टि जो कर्मों का लेखा जोखा रखती है। जब ये एक साथ होती हैं तो जीवन के कष्ट, बाधाएं और विघ्न भी समाधान की ओर बढ़ने लगते हैं। भौमवती अमावस्या यह केवल एक अमावस्या नहीं, बल्कि वह समय है जब पितरलोक की छाया मंगल की उग्र ऊर्जा से मिलती है। इसका नाम ही अपने भीतर गूढ़ रहस्य समेटे हुए है। भौम यानी मंगल ग्रह, जो हमें शक्ति, साहस और जीवन में संघर्ष से लड़ने की ऊर्जा देता है। और अमावस्या वह रात है जब चंद्रमा की किरणें धरती से छुप जाती हैं और हमारी आत्मा अपने पूर्वजों की सबसे निकट अनुभूति करती है। जब ये दोनों तिथियां मिलती हैं, तब जन्म लेता है एक ऐसा दिव्य योग, भौमवती अमावस्या। यह योग हमारे जीवन के पितर दोषों को निवारण करने और कर्ज से मुक्ति पाने और भूमि संबंधी विवादों के समाधान के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। मंगल की ऊर्जा भूमि का स्वामी होने के नाते हमारी धरती से जुड़ी हर समस्या को सुलझाने में मदद करती है। और अमावस्या की गहन छाया हमारे पूर्वजों की पुकार को हमारे हृदय से जोड़ती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, चाहे वह गंगा हो, नर्मदा हो, गोदावरी हो या यमुना, ये केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं, बल्कि कर्मों की शुद्धि का मार्ग है। पिंडदान और तर्पण केवल संस्कार नहीं, बल्कि हमारी आत्मा द्वारा अपने पूर्वजों को समर्पित भावनाओं के दीपक हैं, जो वंश के अंधकार को दूर करते हैं। हवन और उपवास का महत्व भी इस दिन कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन किए गए यज्ञ में अग्नि को दी गई आहुतियां केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि वे पूर्वजों की आत्माओं तक पहुंचती हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों को भूल जाता है, वह अपनी जड़ों से कट जाता है। इसलिए इस दिन की महत्ता हर परिवार के लिए अनमोल है। जो भी व्यक्ति मंगल दोष, भूमि विवाद, कोर्ट केस या मानसिक तनाव से जूझ रहा है, उसके लिए यह दिन एक दिव्य चिकित्सा है। एक ऐसा अवसर जब कर्मों की उलझनों को खोलने की शक्ति स्वयं हमारे पास होती है। यह तिथि तपस्या, श्रद्धा और पितरों से स्नेहपूर्ण मिलन का पवित्र अवसर है। अब बात करते हैं उस दिव्य व्यक्तित्व की, शनि जयंती की। वह दिन जब कर्मों के न्यायाधीश, भाग्य के निर्माता और समय के सच्चे अधिकारी भगवान शनिदेव ने जन्म लिया था। शनिदेव केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि वह चेतना है जो हमें कर्म के अनुसार फल भोगने का पथ दिखाती है। शनिदेव का जन्म अमावस्या की गहनतम रात में हुआ था, जब छाया देवी, जो भगवान सूर्य की पत्नी हैं, अपने तप में लीन थी। शनिदेव राग द्वेष से परे हैं। वे केवल न्याय करते हैं। वे ना तो मित्र हैं, ना शत्रु, बल्कि कर्म का प्रतिबिंब हैं। शनिदेव का भय नहीं, बल्कि भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि शनि दंड देने वाले नहीं, बल्कि हमें जीवन की सही दिशा दिखाने वाले देव हैं। उनका कार्य हमें सुधारने का है, ना कि केवल दंडित करने का। इस दिन शनिदेव की पूजा में तिल और तेल का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि तिल में शनि की ऊर्जा विद्यमान होती है। नीले वस्त्र पहनना चाहिए, जो शांति और संयम का प्रतीक हैं। काली उड़द, तिल, लोहे और तेल का दान करना चाहिए, ताकि नकारात्मकता दूर हो और शनिदेव की कृपा बनी रहे। शनिदेव का पाठ, जैसे शनि चालीसा या हनुमान चालीसा, करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव तब प्रसन्न होते हैं जब हम अपने अंधकार को स्वीकार कर प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। वे कर्मों के प्रहरी हैं, जो बिना रुके और बिना टाले केवल फल देते हैं। शनि जयंती आत्म मंथन का दिन है।
इस दिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना होता है। इसलिए जब आप शनिदेव की पूजा करें तो डर के बजाय श्रद्धा से करें। जो शनि को समझ जाता है वह समय की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। अब इस पावन अवसर पर एक अद्भुत कथा जो इस दिन की महत्ता को और भी बढ़ा देती है, हनुमान जी और शनिदेव की वह कहानी जिसमें करुणा, साहस और धर्म की आवाज गूंजती है। कथा शुरू होती है लंका से, जहां चारों ओर सोने की चमक थी, लेकिन उस चमक के पीछे छिपा था अहंकार, अधर्म और अपहरण की कालिमा। रावण ने सीता माता का हरण किया था, उन्हें अशोक वाटिका में कैद कर लिया गया। एक रानी, एक देवी, अब एक बंदिनी। तभी प्रकट होते हैं श्री राम के दूत संकट मोचन हनुमान जी। उनके कदमों में तूफान, हृदय में भक्ति और मन में एक ही उद्देश्य है, सीता माता की खोज। जब हनुमान जी लंका की गलियों में प्रवेश करते हैं तो यह केवल एक खोज नहीं होती, यह धर्म की सेना का पहला प्रहार था अधर्म के साम्राज्य पर। और तभी जब वे लंका दहन की ओर बढ़ते हैं, हाथ में प्रज्वलित पूंछ, आंखों में ज्वाला, तभी एक अजीब सी कराहट सुनाई देती है। कानों में पड़ती है एक करुण पुकार, उद्धार करो, कोई तो उद्धार करो। हनुमान जी चौंकते हैं, वे रुकते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। काली दीवारों के पीछे लोहे की सलाखों में कैद एक देवता। यह कोई साधारण बंदी नहीं, ये स्वयं शनिदेव हैं। रावण ने उन्हें भी बंदी बना लिया था, क्योंकि वह जानता था शनि की दृष्टि अगर उसके पाप पर पड़ जाए तो उसकी लंका खाक हो जाएगी। लेकिन वो भूल गया था, जहां हनुमान है वहां कोई बंदी नहीं रह सकता। एक ही बार हनुमान जी की गदा की गर्जना से काल कोठरी का ताला टूट गया, जंजीरें गिर पड़ी और न्याय का प्रतीक शनिदेव मुक्त हो गए। शनिदेव हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी और वाणी में आदर। हे पवन पुत्र, यदि आप ना होते तो मैं युगों तक इस अंधकार में सड़ता रहता। आपने मुझे मुक्त किया, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए, उनका स्वर सौम्य लेकिन उद्देश्य अटल। मैं तो केवल श्री राम का सेवक हूँ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस एक प्रार्थना है। जब आपकी दृष्टि मेरे सच्चे भक्तों पर पड़े तो कृपया उन्हें कुछ राहत दीजिए, उनके कर्मों का फल दीजिए, पर कृपा के साथ। उस रात लंका के आसमान में एक नई ऊर्जा थी। शनिदेव मुस्कुराए, उनकी कालिमा में अब करुणा का प्रकाश था। हे महावीर, आज से जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, मेरी दृष्टि उस पर मृदु और क्षमाशील होगी। वह मेरे दंड से नहीं, मेरी दया से मिलेगा। और तभी बना एक दिव्य संकल्प, जहां संकट मोचन की कृपा होगी वहां शनि की दृष्टि भी करुणामयी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं, जो करता है हनुमान की आराधना, उस पर शनि भी अपना कोप त्याग देते हैं। यह कथा केवल देवताओं की भेंट नहीं, बल्कि कर्म और करुणा की प्रेरक गाथा है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि कोई भी कर्म छुपा नहीं रहता, और हनुमान जी बताते हैं कि भक्ति, साहस और सेवा से कोई भी बंधन टूट सकता है। 27 मई मंगलवार, एक ऐसा दिन जब भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। भौमवती अमावस्या पितरों को समर्पित और शनि जयंती कर्म के फलदाता देव का प्रकाट्य। मंगल और शनि दो विरोधी ग्रह जो एक साथ आए तो आकाश में ऊर्जा का विस्फोट होता है। मंगल तप है, शनि परिणाम, और अमावस्या वह शून्य बिंदु जहां सब कुछ शुरू होता है और समाप्त भी। इस दिन करें ये उपाय। सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करें, जल में काले तिल मिलाकर पितरों को तर्पण करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं, तांबे के बर्तन दान करें, हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं, काली उड़द दान करें। 108 बार ओम क्रां क्रीं क्रों स भौमाय नमः और ओम श शनिचराय नमः का जाप करें। यह दिन है पितरों से आशीर्वाद पाने का, कर्मों से उबरने का और जीवन को नई दिशा देने का। जो लोग मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, विवाह में बाधा या कार्य में असफलता झेल रहे हैं, उनके लिए यह दिन है
एक शक्तिशाली समाधान। शनिदेव का भय नहीं, उनका आशीर्वाद चाहिए। मंगल और शनि ये दंड नहीं बल्कि कर्म की कुंजी हैं। पितरों को तर्पण, शनि को समर्पण और मंगल को व्रत। यही है 27 मई का त्रिकोणीय मंत्र। पितरों को तर्पण, शनि को समर्पण और मंगल को व्रत। यही है 27 मई का त्रिकोणीय मंत्र। अब प्रश्न यह नहीं कि आप इस दिन कुछ करेंगे या नहीं, प्रश्न यह है आप इस दुर्लभ अवसर को कैसे जिएंगे। अगर आप अपने जीवन की बाधाओं को पार करना चाहते हैं, अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अगर आप शनि के न्याय को कृपा में बदलना चाहते हैं, तो इस 27 मई को केवल दर्शक मत बने रहिए, एक साधक बनिए। सुबह उठिए, पवित्र नदी या स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए, पितरों को तर्पण दीजिए, हनुमान जी की चालीसा का पाठ कीजिए, शनिदेव को तेल अर्पण कीजिए और इस दिव्य दिन को अपनी आत्मा के पुनर्जन्म का अवसर बनाइए। और यदि यह ज्ञान, यह कथा और यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और संजीवनी धारा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल ज्ञान नहीं, आत्मिक जागृति का संचार करते हैं। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव और जय श्री राम लिखकर आज के इस दिव्य संयोग को अपने जीवन में सजीव कीजिए। इस 27 मई भौमवती अमावस्या और शनि जयंती के संगम पर अपने भाग्य को दिशा दीजिए और अपने पितरों को शांति। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय पितरदेव।